तो दोस्तों आप लोग का कार्बन कंपाउंड का इतना बड़ा डिमांड आ रहा था सर, कार्बन कंपाउंड कार्बन कंपाउंड कार्बन कंपाउंड, तो उसको लेकर आ चुका हूं मेरे भाई 110% आप लोग को आईयूपैक नेम स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या चीज है, कैसे होगा, सब कुछ बताने वाला हूं। जैसा कि 18 तारीख को आप लोग को एग्जाम है, प्लस ये वीडियो कल तक में आप लोग को एक टारगेट देता हूं, ये 50K तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि इसमें 110% जो बताऊंगा ना वो बोर्ड एग्जाम में आप लोग को इसके अंदर से बहुत सारा देखने के लिए मिलेगा, इसी के बेस पे देखने के लिए मिलेगा, गारंटी है, फुल गारंटी है। इसके लिए बोलता हूं मेरे भाई इसको 50K तक कल के डेट तक पहुंचा दो, जितना हो सकता है शेयर कर दो मेरे भाई। अभी देखो यहां पर स्टार्ट होता है 24 पेजेस का। सबसे पहले आप लोग को क्या करना रहेगा, आप लोग को सिंपल तरीका कार्बन कंपाउंड का आप लोग को सिंपल सा कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक याद कर लेना रहेगा, प्रॉपर्टी याद कर लेना रहेगा। ये दो चीज आप लोग को इसको याद करके रख लेना है, तो है 110% इसको याद कर लेना। कार्बन कंपाउंड का अच्छी तरीके से याद करके रख लेना। उसके बाद आप लोग को देखो स्टार्ट हो जाता है आप लोग को पेपर एग्जाम का स्टार्ट। अब देखो सबसे पहले यहां पर इस तरीके से आप लोगों को पेपर में बोला जाएगा क्या चीज, लाइन स्ट्रक्चर। आप लोगों को इथेन का, देखो इथेन का है, देखो एक पहले से आप लोग को बता दूं, देखो ANE रहेगा, एन है, और ENE रहेगा, और एक YNE रहेगा। अगर आइन रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड, और इसको रहेगा तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। याद रखना मेरे भाई, यहां पर एक नंबर आप लोगों को फिक्स हो जाएगा इसी से। देखो इसने क्या बोला, इथेन बोला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखो आप लोगों को सिंपल तरीका एक और वर्ड बता दूं आप लोगों को सिंपल से। देखो अगर एक यहां पर कार्बन रहेगा, मीथेन अगर बनाना, मीथेन, देखो यहां इथेन बना, मीथेन बना रहेगा, एक कार्बन को पूरा होने के लिए उसको 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती। देखो बस इस तरीके से लिख दो मेरे भाई, बस हो गया। देखो मीथेन हो गया मेरे भाई, मीथेन हो गया, फटाफट शेयर कर दो, मीथेन हो गया। उसी तरीके से यहाँ स्ट्रक्चरल फार्मूला आप लोगों को सिंपल से यहाँ पर इथेन का बन गया। समझ गया मेरे भाई, फटाफट कमेंट करो, हो गया ना, समझ गया ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया गया, देखो ध्यान से मेरे भाई, सब कुछ लेकर आ चुका। देखो सबसे पहले आप लोग को यहां पर यहां साइक्लो मतलब एक साइक्लो मतलब साइक्लिकल। आप लोग को हेक्सेन मतलब 6 कार्बन। अब भी सब कुछ क्लियर हो गया। देखो स्ट्रक्चरल फार्मूला साइक्लोहेक्सेन क्या इसे बनाओगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप लोग को साइक्लो एक यहां इस तरीके से बना दिए, एक। अब इसके पीछे आप लोगों को किस तरीके से लगाना है, देखो ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना मेरे भाई। देखो ये एक स्ट्रक्चर हो गया, 6 कार्बन लिख लिया। अब हाइड्रोजन कैसे लगाओगे, देखो ऐसा सिंपल से यच, देखो इसके पीछे यच, इसके पीछे यच, फिर यच, देखो बन गया ना मेरे भाई। सेम इसी तरीके से डायग्राम देख रहे हो भाई, हो गया 50K पहुंचा देना, इसको शेयर कर देना। देख रहे हो मेरे भाई, हो गया। आप लोगों को साइक्लोहेक्सेन बन गया। साइक्लोहेक्सेन इसी तरीके से बनने वाला आप लोगों को पेपर एग्जाम में, समझ गया। उसके आगे चलते हैं, टाइम ना पास करते हुए आप लोगों को फटाफट बता। अब यहां से स्टार्ट होता आप लोग का गेम। देखो सबसे पहले आप लोग को यहां पर एक चीज याद करना रहेगा, जो चीज मैं आप लोग को बता। देखो यहां पर देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, डेक। सिंपल तरीका स्ट्रक्चरल फार्मूला आप लोग को बनाने के लिए इस तरीके से। देखो मैं मेथ भी बता दिया, एथ भी बता दिया आप लोगों को। इसी तरीके से आप लोगों को देखो, अगर मुझे प्रोपेन बनाना, प्रोपेन मैं बना के दिखाता हूं। एन मतलब सिंगल बॉन्ड। देखो 1 2, पहले इसको हटा देता हूं। देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4। बस आप लोग को क्या बन रहा है, प्रोपेन बन रहा है मेरे भाई, प्रोपेन बन रहा है। देखो यच प्रोपेन बन गया ना मेरे भाई। अब उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखोगे सर, मॉलिक्यूलर देखो कार्बन कितना है, 3 है, तो C3, और यच कितना है, 3 3 2 5 5 3 8, यच 8। हो गया ना मेरे भाई, प्रोपेन बन गया। समझ गया मेरे भाई, समझ गया। इसी तरीके से आप लोगों को पूरा यहां पर एन लिखा गया है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। आप देखो मेरे भाई यहां पर आप लोग को इसमें देखना, ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट मिस मत करना मेरे भाई। सबसे पहले यहां पर सैचुरेटेड
और अनसैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड आप लोग को डिफरेंट बिटवीन आ सकता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, पेपर में आ सकता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बोल रहा हूं ना, शेयर कर दो मेरे भाई सबको। यहाँ पे सैचुरेटेड सिंपल से देखो, सैचुरेटेड मतलब सिंगल और अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। याद रखना मेरे भाई, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन के रखो। देखो किस तरीके, सबसे पहले यहां पर लिखा गया है प्रोपेन, एन प्रोपेन। अभी जस्ट बनाया ना मेरे भाई 3 कार्बन, देखो 3 कार्बन और हाइड्रोजन। क्या बनाया था, अभी जस्ट बना के दिखा, अभी जस्ट बना के दिखा मेरे भाई, समझ गया। और इन देखो, इन किस तरीके से, देखो अलग प्रोपीन बनाना है। मैं बोला यहां पर देखो प्रोपीन ई इन और आइन में दोनों बनाता हूं। देखो ध्यान से सुनना, आइन और प्रोपाइन और प्रोपीन दोनों मैं बना के दिखा रहा हूं। देखो आप लोगों को इसको बनाना प्रोपेन 1 2 3 सिंगल सिंगल। आप लोगों को इन बनाना है तो एक जगह पर क्या लगाना पड़ेगा आप लोगों को, डबल। कहीं भी लगा दो, देखो यहां पर मैं लगा देता हूं, कोई भी गलती नहीं होगा मेरे भाई। देखो अब देखो इसके 2 हो गया, 3 हो गया और एक बस एच यहां पे। इसमें कितना बाकी है आप लोगों को, 3, 1 2 3 हो गया 3। अब इसके पीछे 2, 1 2 बस हो गया ना मेरे भाई, हो गया बस यही। देखो यहां पर बना है एकदम सेम ऐसा बना है, देखो यहां पर बन गया। और आप लोग को आइन बनाना है तो 3 बॉन्ड। देखो आइन अगर मेरे को ए वाला बनाना है डायग्राम, कैसे बनेगा, देखो 1 2 3 3 है, 3 हो गया। अब कहीं पर भी 3 बॉन्ड, 1 2 3 लग गया। अब देखो यहां पर एक, इसके पीछे अब एक भी नहीं रहेगा। अब देखो अभी देखो यहां पर एक गलती हो रहा है, देखो ये चारों हो गया इसका, इसके पास भी 3 हो गया, एक एच और इसके पीछे आप लोगों को 3 लगाना है, एच एच एच। हो गया ना मेरे भाई, देख रहे हो इतना इजी है, इतना इजी है। इसी तरीके से आपको करना। अगर इसका स्ट्रक्चर बना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C3 और H कितना 4। देखो ना मेरे भाई, यही लिखा गया ना, सेम इसी तरीके से आप लोग को पेपर में बनाना रहेगा। अब आता है यहाँ पे देखो ब्यूटेन, आइसो याद रखना, आइसो माइंड में लगा दो, आइसो मतलब ब्रांचेस, याद रखना। आइसो ब्यूटेन बोला है, ब्यूटेन मतलब 4। देखो आइसो मतलब एक ब्रांचेस, देखो 1 2 3 एक ब्रांचेस, कहीं भी जोड़ दो मेरे भाई, कहीं भी जोड़ दो ब्रांच। देखो इसको मैं नीचे ना जोड़ के ऊपर जोड़ देता हूं, कहीं पर भी देखो जोड़ दिया। अब उसके बाद आप लोगों को क्या, ब्यूटेन एन सिंगल बॉन्ड हो गया। आप लोगों को एच देखो एच अब इसके 3 लगाए, एक एच और यहां पर 3 एच और यहां पर देखो 3 एच। देख रहे हो मेरे भाई, इस तरीके से आपको बनाना है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो बता रहा हूं सेम उसी तरीके से बनना चाहिए। समझ गया मेरे भाई, समझ गया। आप लोग को देखो C4 हो गया, 1 2 3 कार्बन 4 और यहाँ हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोगों को सिंपल तरीका समझ गया। अब देखो यहाँ पर भी वही सिस्टम किया गया। देखो लीन बोला, इन एक जगह पर डबल लगा दोगे कि नहीं, डबल देखो डबल लगा दिए। देखो 1 2 3 एक जगह डबल लगा दो, डबल लगा दिया। अब देखो सिंगल यहाँ पे देखो 3 हो चुका है, एक हाइड्रोजन में फेंक दूंगा, बस एक हाइड्रोजन, इसके पीछे 3 हाइड्रोजन, देखो 1 2 3, इसके पीछे 2 हाइड्रोजन और इधर 3 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन हो गया, 3। आप लोग का 4 तो ये हो गया, 4 कार्बन हो गया, 4 कार्बन C4 और 3 3 2 5 5 4, यहाँ पर 5 3 8, 3 2 5। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा कितना टोटल हो जा रहा, 8 एच 8 हो जाएगा मेरे भाई, एच 8। समझ गया मेरे भाई, 2 था 2 खींच दिया। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 आप लोग को पहले से ए वाला नहीं रहेगा मेरे भाई, ए नहीं रहेगा, क्योंकि 1 2 ऊपर ऑलरेडी। समझ गया मेरे भाई, समझ गया कि नहीं, समझा कि नहीं, फटाफट कमेंट करना और जितना हो सकता है शेयर कर दो मेरे भाई। जो टारगेट दिया 50 के वीडियो पहुंचा दो आप लोग। और देखो एक पेपर में आप लोग को आएगा साइक्लोहेक्सेन, अभी जस्ट बताया था साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन कितना 6 और हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर अभी जस्ट बताया था साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, देखो सी पहले एक बार रब कर देते हैं। देखो सी
हो गया। ऐसा बना कि नहीं, बना कि नहीं, साइक्लो गोला बनना चाहिए। फिर ये देखो हाइड्रोजन फेंक दो। बस मेरे भाई इसी तरीके से आपको करना है। कार्बन चैप्टर इतना चिंदी चैप्टर। अब देखो इसको कैसे लिख दोगे, C5 H कितना है 2 2 4 2 6 2 चौक 8 2 5 10 H 10 हो गया ना मेरे भाई। इसी तरीके से आपको करना है तो करना है। साइक्लोहेक्सिन, हेक्सिन मतलब डबल बॉन्ड, देख रहे हो एक जगह डबल लगा दो बात खत्म हो जाएगा, डबल लगा दो। और बेंजीन आता है पेपर में, बेंजीन बेंजीन बेंजीन, याद रखना बेंजीन भैया बता रहे हैं बेंजीन किस तरीके से बनता है, ध्यान से सुनना। देखो बेंजीन कैसे बनेगा, सी 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 सी, यहाँ बेंजीन हो गया, एक डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, अल्टरनेटिव डबल सिंगल, देखो बॉन्ड है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और ये जोड़ दो मेरे भाई, हो जाएगा आप लोग का खत्म। समझ गया। अब उसके नीचे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप। देखो क्या चीज, इसको एक ही बार में समझने की कोशिश करना मेरे भाई। हाइड्रोजन जो आप लोग का फैमिली है उसको आप लोग को कहाँ पर जोड़ोगे, आगे, सिर्फ आगे जोड़ना है, आगे आगे जोड़ते हैं। और बाकी सबको कहाँ जोड़ोगे, पीछे 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 कहीं भी जुड़े। बाकी ये जो क्लोरो ब्रोमो आइडो है वो क्या करना है आप लोग को, आगे जोड़ना है मेरे भाई। फटाफट शेयर कर दो, आगे जोड़ना है। देखो अब कैसे याद इसको कर लेना, इसको याद करके रखो। पहला क्या है, क्लोरो ब्रोमो आइडो, क्लोरो ब्रोमो आइडो, क्लोरो ब्रोमो आइडो, क्लोरो ब्रोमो आइडो, बस बोल डालो। अल्कोहल OH, देखो OH, एल्डिहाइड SO, ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा उसका। केटॉन इस तरीके से रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा, ईथर ऐसा, स्टर ऐसा, अमाइंस, अमाइंस पूरा अमाइंस लिखते हैं, याद रखना अमाइंस। ए वाला आप लोगों को पार्ट अच्छी तरीके से याद करके रख लेना है, रख लेना। केटॉन किस तरीके से, एल्डिहाइड कैसे रहता है, अल्कोहल कैसा रहता है, केटॉन कैसा, कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ आप लोगों को पहचानना रहेगा, पहचानना रहेगा। नाम भी आ सकता है पहचानने के लिए, इसके लिए बोल रहा हूँ, इसको याद करके रख लो। अब देखो पेपर में आप लोग को आएगा होमो लैंग्वेज सीरीज, होमो लैंग्वेज सीरीज, व्हाट इज दिस होमो लैंग्वेज सीरीज, या तो आप लोगों को सिंपल से पूछा जा सकता है आप लोगों को क्या चीज, इसका आप लोगों को सिंपल तरीका शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट। देखो यहां पर मेरे भाई मिल गया, देखो ये या समझ गया ना। इसको आप लोगों को बस क्या करना है, देखो यहां से अच्छी तरीके से याद कर लेना आप लोगों को, सिंपल सा इसको अच्छी तरीके से क्या करना है, इसको याद करके रख लो मेरे भाई। समझ गया, इतना याद करके रख लो, होमो लैंग्वेज सीरीज हो जाएगा कंप्लीट, कंप्लीट। ये चीज होमो लैंग्वेज सीरीज हो गया। उसके बाद आप लोग को आईपैक का फुल फॉर्म, आईपैक का फुल फॉर्म याद करके रखो। देखो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये फुल फॉर्म याद करके रख लेना, रख लेना, रख लेना मेरे भाई, रख लेना। अब देखो यहाँ पर बोला है देयर, देखो ध्यान से सुनना, देयर्स आर द 3 यूनिट्स ऑफ द IUPAC, नेम ऑफ दिस कार्बन कंपाउंड, पेरेंट्स, सुफिक्स एंड दिस प्रीफिक्स। 3 होते हैं, याद रखना, पेरेंट्स, सुफिक्स और उसके बाद प्रीफिक्स। अब देखो यहाँ पर जो भी था सब लेकर आ चुका हूं, सब के सब। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को 3, कितना ध्यान से सुना, कितना है कार्बन, 1 2 3, कौन से नंबर पे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, कितने नंबर पे, मेथ, एथ, प्रोप। देखो प्रोप हो गया, प्रोप। अब यहां पर सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन, एन, डबल इथेन, ट्रिपल प्रोपेन। अब यहां पर 4 ब्यूटेन, और यहां पर डबल बॉन्ड भैया EN नहीं लग जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रोपाइन, प्रोपाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, याद रखना प्रोपाइन। अब देखो भैया यहां पर ऐसा है, कैसे होगा, ध्यान से सुना। सबसे पहले एक स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा है, एक स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसको कैसे देखोगे, देखो 1 2 3 कार्बन है, देखो कार्बन 3 है, तो आप लोगों को मेथ, एथ, प्रोप, प्रोप सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन हो गया। और OH है, अल्कोहल है, OH अल्कोहल, OH अल्कोहल है, तो दूसरे नंबर पे ज्वाइंट है। देखो यहाँ पर दूसरे नंबर पे ऐसा ज्वाइंट है, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरे नंबर पे ज्वाइंट है, तो सिंपल सा प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। इस तरीके से याद कर लो मेरे भाई, याद कर लो, याद कर लो जो बता रहा हूं। देखो यहाँ पर कितने नंबर पे ज्वाइंट है, देखो
ऐसा जॉइंट है, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 है तो पेंटेन पेंटेन, और बाकी क्लोरोब्रोमोआइडो क्लोरोब्रोमोआइडो। ये कहाँ जुड़ते हैं? आगे दूसरे नंबर पे जहाँ से नज़दीक हो रहा वहाँ से काउंटिंग, 1 2 3 4 5, तो यहाँ दूसरे नंबर पे जुड़ा है तो 2 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन। याद रखो जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पर क्या दिया है, CH3 1 2 3 4 5, 5 कैटोन ऑन, कैटोन ऑन ऑन, ओ या नहीं, ये सब कहाँ जुड़ेगा? दूसरे नंबर पे, ए लास्ट वाले पे। तो दूसरे नंबर पे है तो सिंपल सा पेंटेन है, 5 कार्बन है, और दूसरे नंबर पे 2 ऑन, 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन। याद रखना जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ। अब उसके देखो यहाँ पर सब तो मेरे भाई बता दिया, 50 के पहुँचा दो मेरे भाई, 50 के पहुँचा दो, फटाफट फटाफट शेयर कर दो मेरे भाई। अब देखो कैसे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है कि नहीं, 2 कार्बन है, सिंपल से 2 कार्बन है तो भैया 1 2, तो 8 हो गया। और इसमें देखो इथेन, क्या इंग्लिश सिंगल बॉन्ड है, इथेन हो गया। और इसमें क्या जुड़ा है, ई हटा दो, ई हटा दो, जब पीछे जोड़ रहे हो ई हटा के आप लोगों OL लगा दो, इथेनॉल, 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 इथेनॉल हो गया। इसको बोलते हैं सुफिक्स मतलब पीछे, और प्रीफिक्स मतलब आगे, प्रीफिक्स मतलब आगे। और देखो 1 2 2 है, इथेन है, देखो Cl से क्लोरो क्लोरो क्लोरो। याद रखना कितने नंबर पे जुड़ा है, पहले नंबर पे, तो यहां पर पहला भी लिख सकते हो मेरे भाई ऐसा, तो 1 क्लोरो इथेन, 1 क्लोरो इथेन। और देखो पहले नंबर पे क्या जुड़ा, ब्रोमो, तो ब्रोमो इथेन। अब देखो यहां पर CH, यहां पे देखो नॉल, OH जुड़ा है, OH, मेथ एथ प्रोप, प्रोप है 3 कार्बन है, OH जुड़ा है, OH, ऑल, प्रोपेनॉल, अल्कोहल है, OH, ऑल, तो प्रोपेन प्रोपेनॉल, ई हट के प्रोपेनॉल हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, 1 2 2 पे जुड़ा है, 2 पे मेथ का एथ है, 2 कार्बन है, OOH, ओनिक ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड। याद रखना यही चीज यहां पे जुड़ा है, COOH, ओइक एसिड। तो आप लोग को इथोनिक एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इथेन तो हो गया, ई हटा के हो जाएगा ओइक एसिड, ओइक एसिड। याद रखना जो वर्ड मैं बोल रहा हूं। और यहां पर एक ही है, तो यहां पर क्या हो जाए, NH2 क्या होता, अमाइन होता, अमाइन अमाइन अमाइन। तो आप लोगों को मेथ है, मीथेन, ई हटा दो, मिथा, यहां पर मेथाइन, मेथा अमाइन, मेथा अमाइन हो जाएगा, मेथा अमाइन, मेथाइन, मेथा अमाइन। याद रखना। और यहां पे देखो दूसरे नंबर पे जुड़ा है मेरे भाई, दूसरे नंबर पे आप लोगों को सिंपल से देखो क्या है, 1 2 3, मेथ एथ प्रोप, तो CO है ऑन, तो प्रोपेन ऑन, प्रोपेन ऑन। याद रखना, समझ गया मेरे भाई, समझ गया, इसको रट्टा मान लो जो बोल रहा हूं। अब देखो यहां पर इसे 2 से 3 है, पॉलीमर, देखो सिंपल से इसे दिस इज कॉल्ड पॉलीमर, इतना हो गया। उसके बाद यहां पर दूसरा मोनोमर, और तीसरा वाला आप लोग को देखो यहां पर एक दे दिया, देखो 3 डिफिनेशन एक में 3 का 3 डिफिनेशन। मेरे भाई फटाफट शेयर करो मेरे भाई, आप लोग के लिए इतना मैं सब लेकर आया हूं। इसमें देखो आप लोग को क्या चीज करना रहेगा, आप लोग को सिंपल से क्या याद करना है, आप लोग को सिंपल से ये वाला देखो, ये आप लोग को मोनोमर और पॉलीमर, मोनोमर और पॉलीमर याद रखना, मोनो और पोलो, सिंगल सिंगल सिंगल। आप लोग को सिंपल सा देखो यहां पर आप लोग को क्या यूजेस, बस यूजेस याद करके रख लो, किसका क्या है, किसका क्या है, यूजेस, बस यूजेस याद करना, आप लोगों का काम खत्म हो जाएगा। यूजेस फटाफट यूजेस याद करके रख लो, कहां पर टेफ्लॉन का यूज करते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर। और यहाँ पर देखो सब कुछ आप लोगों को PVC, कहाँ PVC पाइप्स, डोर मैट, ट्यूब एंड बैग्स आर द हॉस्पिटल किड्स विंटर क्लोथिंग बैग। यहाँ पर बस इसको याद करो यूजेस। अब उसके बाद देखो मेरे भाई यहाँ पर एक दिया गया, इसको भी आप लोगों को थोड़ा सा याद करके रखना। पॉलीमर को इसे मोनोमर पॉलीमर, ग्लूकोज 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 ऑक्रेंस स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, और यहाँ ग्लूकोज और यहाँ सेलुलोज
उड़ 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 याद रखना, बस इसको अच्छे से डीएनए 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 डीएनए, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड बेस ऑफ द डीऑक्सीराइबोफॉस्फेट, इसको क्लोरो, यहाँ क्रोमोसोम्स ऑफ द एनिमल्स, इसको बस याद करके रखो, याद करके रख लो। रबर में क्या लेटेक्स, लेटेक्स रबर ट्री आता है। उसके बाद यहाँ पर आइसोपेरिन दिया गया अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कहा जाता है, याद रखना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखो दोनों का आप लोग को डिफरेंट बिटवीन याद करना है। देखो इसमें क्या बोला, इसमें बोला गया आप लोग को इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दिस कार्बन आइटम इज आर लिंकेड टू ईच अदर ओनली वन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड रहता है, याद रखना सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या आता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड तीनों आते हैं, याद रखना। तो याद रखना क्या चीज इसमें बोला गया, देखो इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स द वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम्स आर द नॉट फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब एक सिंगल बॉन्ड से नहीं सेटिस्फाई हो पाता, इसके लिए दो या दो से अधिक भी होता है। देखो इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, बट इसमें क्या होता है, कार्बन आइटम से डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। इतना ईजी है मेरे भाई, बस एक बार देखना है आप लोग को। उसका देखो यहाँ पर दिया गया है, इसमें दे आर केमिकली लेस रिएक्टिव, और इसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव। बस मोर और लेस याद करके रखो। सब्सटेंस रिएक्शन, यहाँ सब्स्टिट्यूशन बोला गया है आप लोग को, सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर, और उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन्स, इसमें हाइड्रोकार्बन्स सेम है आप लोग को, एडिशन और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मतलब उसके से अंदर से निकलना, इस तरीके से इससे ऐड होता है तो इसमें से माइनस होता है। और इसका देखो यहाँ पर जनरल फार्मूला ए है और इसका जनरल फार्मूला ए, बस याद करके मेरे भाई रख लेना। 110% आप लोगों को पेपर में 110% देखने के लिए मिल सकता है। अब उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द इथेनॉल का, अच्छी तरीके से इसको पढ़ के रखो। देखो क्या चीज़ दिया गया है अच्छी तरीके से, इथेनॉल आर द कलरलेस लिक्विड एंड दिस सोल्यूबल वाटर एंड दिस प्रॉपर, यहाँ प्रोपोटिस दिया गया है, प्रोपोर्शन टेशन एंड दिस हैज़ द प्लेसेंट ऑर्डर, इस तरीके से आप लोग को करना रहेगा। उसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस इथेनॉल का 78% है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द माइनस में 114 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। और उसके बाद आप लोग को ब्लू फ्लेम इसके अंदर से जब ये बर्न होता है, जलता है, तो उसके एक्वायरस आधा सोल्यूशन इथेनॉल ऑफ दिस इथेनॉल आधा नेचुरल दिया गया है, लिटमस पेपर पे आप लोग को दिया गया है। याद रखना जो जो बता रहा हूँ उसको करके रख लो। अब यहाँ पर आता है आप लोग को सिंपल से विनेगर का दिया है, गैसोल, याद रखना इसको भी। यहाँ विनेगर का कितना दिया गया, विनेगर का आप लोगों को 5 से 8%, 5 से 8% आप लोगों को एक्वेरियस सोल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड, इट इज़ द अंडर द प्रिवेंटिव ऑफ दिस पिकल्स, इट इज़ द यूज्ड टू कुक मीट, इट इज़ यूज्ड टू सलाद ड्रेसिंग दिया गया है। अच्छी तरीके से उसको एक बार पढ़ लेना, 2019 में आया हुआ है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखो दिया है स्टेट यूज ऑफ द इथेनॉल का, कहाँ यूज़ होता है उसको आप लोगों को, कमर्शियल सॉल्वेंट इन दिस इंडस्ट्रीज। और यहाँ पर देखो इथेनॉल यूज टू क्लीन फ्यूल्स, इट इज़ द मेडिसिन सच एज द, यहाँ टिंकेचर ऑफ द आयोडीन ऑफ दिस कप और द मिक्सचर एंड दिस आल्सो द मेनी टॉनिक्स, इस तरीके से आप लोग को बताना रहेगा भाई। और इथोनिक एसिड दिया गया, इसको कहाँ यूज़ करते कितना, और देखो वीक एसिड रहता है, 5 से 8% एक्वायरस सोल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड यूज टू विनेगर के अंदर किया जाता है, एक्वायरस सोल्यूशन ऑफ द एसिडिक टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। आप लोगों को बस इसको अच्छी तरीके से बताना रहेगा, टेंशन मत लेना, हो जाएगा। उसका देखिए है 2019 से आया तो होमोलैंग्वेज सीरीज अल्कोहल, देखो यहाँ पर बस भरना है मिथेनॉल, मेथानॉल, एथेनॉल, ब्यूटानॉल और यहाँ पर प्रोपेनॉल, बस इसको याद कर लेना जो चीज़ दिया गया। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पर, देखो इसमें दिया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, आप लोग को पहचानना है। देखो सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड है तो हम लोग सिंपल सा क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ट्रिपल होता है तो भी हम लोग बोल देते हैं अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पे देखो आप लोग को सिंपल सा क्या चीज़ दिया गया है, ए है भैया डॉट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, आप लोग को डॉट और इलेक्ट्रॉन्स दोनों दिया गया है। आप लोग को सिंपल सा करना है, बनाना है, क्या चीज़ बनाना है, आप लोग को सिंपल से एक स्ट्रक्चर बनाना है। आप लोग को सिंपल से देखो 2 हो गया। अब इसमें अगर देखो ए चीज़ क्या है, आप लोग को 1 है और यहाँ पर एक यक्स और एक डॉट दिया तो भी क्या हो रहा है, सिंगल ही हो रहा है, समझ गया मेरे भाई। और इसमें भी वैसे सेम किया गया, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। और उसके बाद आप लोग को नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो दिया गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, बाकी इसमें क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर। डॉट मतलब क्या होता है, डॉट देखो आप लोगों को सिंपल सा डॉट मतलब इस तरीके से देखो,
अगर मुझे यही चीज़ बनाना है, यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन देखो साइक्लोहेक्सेन है। हेक्सेन मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6, अब इसे मुझे रखना है तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसा रख दूंगा। फिर हाइड्रोजन ए तो सिंगल हो गया, फिर 1 2 1 2 यहाँ पर H, फिर यहाँ H। ऐसा आप लोग को 2 डॉट का कर करके रखना। जैसे इसमें है एक लाइन का 2 डॉट करने का है, 2 डॉट याद रखना है, ऐसे सेम बनाना रहेगा डॉट स्ट्रक्चर। समझ गया मेरे भाई। उसके बाद और आगे आ जाते, देखो यहाँ पर इथेलिन दिया गया है, इथाइलिन, और उसके बाद आप लोग को इसमें डबल बॉन्ड है तो आप लोग को सिंपल से इथेन हो जाएगा, इसको बस नाम लिखना था, इथेन हो जाएगा। और COOH है तो इथोनिक एसिड है, इथोनिक एसिड, एसिटिक एसिड आप लोग का कॉमन नेम है। उसके मिथेल अल्कोहल है तो OH है तो मिथेनॉल हो जाएगा, याद रखना। अब यहाँ पर भी दिया गया है आप लोग को सिंपल से वही चीज़ है, तो इथेन हो गया, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड इथाइन हो गया, और यहाँ पर इथोनिक एसिड हो गया, और यहाँ पर आप लोग मिथेनॉल लिखना था, मेथ CH3OH जोड़ दो, और यहाँ पर 1 2 3 दूसरे पे जुड़ा हुआ है, दूसरे पे जुड़ा हुआ मेरे भाई, तो 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो सिंगल बॉन्ड था प्रोपेन 2 ऑन कैटोन। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, देखो आप लोगों को पेपर में पूछ सकता है हाइड्रोकार्बन्स इस तरीके से। तो हाइड्रोकार्बन्स के 2 होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, याद रखना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आप लोग को आएगा, देखो यहाँ पर भरा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड के अल्केन आता है, सिंगल बॉन्ड आता है, और यहाँ पर डबल और ट्रिपल, डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा, याद रखना डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएगा आप लोग को आएगा। अब इसमें ये फार्मूला है अल्केन का, और इसमें अल्कीन अल्काइन का, इथेन इथाइन, और यहाँ इथेन। समझ गए, इसको अच्छी तरीके से मेरे भाई करके रख लेना। अब इसको कंटिन्यू आप लोगों को प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ाते जाना है, C3H4 C4H6 आप लोग को सिंपल से इसे 12 तक जाना है। जितना बॉक्सेस रहेगा सिंपल से 2 एक हाइड्रोकार्बन बढ़ेगा, हाइड्रोजन 2 बढ़ते चले जाएगा। समझ गया, समझ गया। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखो एक दिया गया है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ के रखो। हाइड्रोजन फैमिली को क्लोरोब्रोमो आइडो, क्लोरोब्रोमो आइडो, क्लोरोब्रोमो आइडो, मन में याद कर लो। आप लोग को इसको आगे जोड़ना है, क्लोरोब्रोमो आइडो। यहाँ पर देखो क्लोरोमीथेन दिया, क्लोरोमीथेन दिया, मीथेन, क्लोरो CH3Cl, क्लोरोमीथेन दिया गया है, याद रखना। ऑक्सीजन अल्कोहल OH। अब यहाँ पर देखो OH, इथेनॉल इथेनॉल इथेनॉल, याद रखना जो चीज़ बोला गया है। और यहाँ पर यहाँ नाइट्रोजन अमाइन दिया गया, अमाइन, तो यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को इथा अमाइन, इथाइल अमाइन, याद रखना। अब उसके बाद और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखो एक चीज़ दिया गया है आप लोगों को सिंगल, देखो CH नाम लिखना है आप लोगों को सिंपल सा, मीथेन हो गया, कहेंगे सिंपल से 1 और 4 है, और इसका देखो मोलिकुलर फार्मूला हो गया और एक स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। सिंपल तरीका, आप लोगों को कोई टेंशन ही नहीं लेना मेरे भाई। देख रहे हो इस तरीके से आप लोग का पूरा जो था वो चीज़ मैं आप लोग को बता दिया पूरा, बस इतना ही आप लोग को करना है। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, जितना हो सकता मेरे भाई अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और फटाफट शेयर करो इसको 50K तक 110% पहुंचा दो मेरे भाई। आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर शेयर कर रहे हो, और हमको भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि आप लोग के लिए पूरा 1 शॉर्ट वीडियो में पूरा आप लोग को जितना इंपॉर्टेंट था वो चीज़ बता दिया। बस आपको क्या करना है, शेयर करना, अपने दोस्तों को इतना शेयर करना, उनको भी बोलना है भाई शेयर करो, और सबको मिलना चाहिए, और 50 की आज की डेट में ये चीज़ हो जाना चाहिए।